अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सिक्योरिटी अटैक्स के मेजर टाइप्स कौन सी हैं और फिर उनकी फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सिक्योरिटी अटैक्स के बारे में लिखा है कि हैव अ वाइड रेंज ऑफ अटैक्स ब्रॉडली क्लासिफाइड एज एक्टिव एंड पैसिव अटैक्स। तो अगर हम सिक्योरिटी अटैक्स को दो पोर्शन में डिवाइड करें तो एक है एक्टिव अटैक और एक है पैसिव अटैक्स। एक्टिव अटैक बेसिकली क्या होते हैं? एन एक्टिव अटैक अटेम्प्ट्स टू अल्टर सिस्टम रिसोर्सेज और इफेक्ट देयर ऑपरेशंस। एक्टिव अटैक इन्वॉल्व सम मॉडिफिकेशन ऑफ द डेटा स्ट्रीम और क्रिएशन और ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट। तो एक्टिव अटैक के बारे में आप ये जहन में रखें कि ये या तो सिस्टम को ऑल्टर कर देते हैं, यानी कोई डेटा में तब्दीली कर देंगे, कोई चीज़ बदल देंगे। ऐसे अटैक जो जिसकी वजह से डेटा चेंज हो जाए वो एक्टिव अटैक है। या वो किसी ऑपरेशन पे कोई इफ़ेक्ट डालेंगे, कोई ना कोई ऑपरेशन स्लो डाउन हो जाएगा या हैंग हो जाएगा, ये भी एक्टिव अटैक है। या वो किसी चीज़ में कोई मॉडिफिकेशन कर देंगे, कोई फाइल, कोई नाम, कोई आईडी बदल देंगे, ये भी एक्टिव अटैक है। या वो कोई फॉल्स स्टेटमेंट क्रिएट कर लेंगे, ये सारे के सारे एक्टिव अटैक हैं। एक्टिव अटैक के अंदर ये सब चीज़ें होती हैं। तो एक्टिव अटैक की अगर मैं फर्दर कोई क्लासिफिकेशन बताऊं आपको कि एक्टिव अटैक मज़ीद कितनी टाइप्स के हैं, तो हम आगे देखते हैं एक्टिव अटैक की क्या क्या टाइप्स हैं। एक्टिव अटैक की जो पहली टाइप है इसको फैब्रिकेशन भी कहते हैं और इसको मैस्कुरेड भी कहते हैं। दो नाम हैं इसके। मैस्कुरेड या फैब्रिकेशन क्या है? अ मैस्कुरेड अटैक इज एनी अटैक दैट यूजेस अ फोर्ज्ड आइडेंटिटी टू गेन अनऑफिशियल एक्सेस टू अ पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल कंप्यूटर। फैब्रिकेशन में या मैस्कुरेड में क्या होता है कि एक आदमी अपनी फॉल्स आइडेंटिटी जनरेट करके किसी भी अनऑफिशियल तरीके से किसी भी पर्सनल या ऑर्गेनाइजेशनल कंप्यूटर के अंदर एक्सेस कर लेता है। मैस्कुरेड अटैक टेक्स प्लेस व्हेन वन एंटिटी प्रिटेंड्स टू बी डिफरेंट एंटिटी। मैस्कुरेड अटैक क्या होता है कि जिसमें एक आदमी या एक ग्रुप या एक एंटिटी दूसरा आदमी बनकर आपसे बात कर रहा होता है। इसको मैस्कुरेड या फैब्रिकेशन कहते हैं। In this type of attack, a fake message is inserted into the network by an unauthorized user as if it is a valid user. This results in the loss of confidentiality, authenticity and integrity of the message. इसकी वजह से क्या होता है जी? कॉन्फिडेंशियलिटी डैमेज होती है डाटा की, और ऑथेंटिसिटी डैमेज होती है, और इंटीग्रिटी पे भी फ़र्क पड़ता है। आपने याद होगा ये सारी चीज़ें CIAAA हैं। अच्छा जी, यहाँ पर अब आप एक एनिमेशन देख रहे हैं। इसमें देखें एक एलिस है और एक बॉब है, और यहाँ से एक इंट्रूडर है जो कि ये प्रिटेंड कर रहा है कि वो बॉब को मैसेज दे रहा है, एलिस बन के मैसेज दे रहा है, फैब्रिकेट करके मैसेज दे रहा है। बॉब ये समझ रहा है कि ये एलिस का मैसेज है, हालांकि एलिस ने नहीं भेजा। इसको कहते हैं फैब्रिकेशन या मैस्कुरेड। इसकी एक ब्लॉक डायग्राम भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये ब्लॉक डायग्राम है। अब इसके अंदर देखें, मिसाल के तौर पे ये बॉब है, ये एलिस है, ये डर्थ है। डर्थ एक मैसेज भेज रहा है एलिस को, और यहाँ देखें क्या लिखा है, मैसेज फैब्रिकेटेड बाय डर्थ एज इफ इट इज़ फ्रॉम बॉब। डर्थ ऐसा मैसेज बना के भेज रहा है एलिस को कि एलिस ये समझ रही है कि ये बॉब की तरफ से आया है, जबकि ये बॉब की तरफ से नहीं आया। ये है एक्टिव अटैक की फैब्रिकेशन या मैस्कुरेड। ये बड़ा डेंजरस अटैक होता है। इसमें मिसाल के तौर पे डर्थ अगर ये एलिस को कह दे कि ट्रांसफ़र 50,000 रुपीज़ फ्रॉम दिस अकाउंट टू दैट अकाउंट, तो एलिस ये समझेगी कि बॉब ने कहा है, तो एलिस वो अमाउंट ट्रांसफ़र अगर कर दे, बाद में पता चलेगा कि बॉब ने तो ऐसा कोई मैसेज दिया ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा अटैक होता है, सिक्योरिटी अटैक, जो फैब्रिकेशन में आता है। दूसरा अटैक कहलाता है मॉडिफिकेशन का अटैक। इट मीन्स दैट सम पोर्शन ऑफ अ मैसेज इज ऑल्टर्ड और दैट मैसेज इज डिलेड और रिकॉर्डेड टू प्रोड्यूस एन अनऑथोराइज्ड इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, a message meaning allow John
टू रीड कॉन्फिडेंशियल फाइल X। एक सपोज करें एक मैसेज आया, मैसेज ऑफिशियल मैसेज था अलाउ जॉन टू रीड कॉन्फिडेंशियल फाइल X, लेकिन ये मैसेज तब्दील कर दिया गया और ये हो गया अलाउ स्मिथ टू रीड कॉन्फिडेंशियल फाइल X। तो मॉडिफिकेशन जो अटैक है वो ये होता है कि एक मैसेज ऑफिशियली बॉब की तरफ से या एलिस की तरफ से ऑफिशियल आ रहा है, लेकिन उस मैसेज को बदल दिया जाए और बदल कर भेज दिया जाए, इसको मॉडिफिकेशन कहते हैं। इन अ मैसेज मॉडिफिकेशन अटैक एन इंट्रूडर ऑल्टर पैकेट हेडर एड्रेसेस टू डायरेक्ट अ मैसेज टू अ डिफरेंट डेस्टिनेशन और मॉडिफाई द डेटा। इसकी देखें एग्जांपल क्या है। मैसेज एलिस की तरफ से आ रहा है और मैसेज बॉब को जाना है। मैसेज एलिस की तरफ से आया है और बॉब को जाना है, लेकिन वो एलिस की तरफ से आकर पहले अटैकर के पास चला गया, अटैकर ने उसमें कुछ तब्दीली कर दी और उसके बाद वो बॉब पे चला गया। अब इसमें एलिस ने ये कहा था कि गिव 50,000 रुपीज़ टू जॉन। सपोज एलिस ने कहा था गिव 50,000 रुपीज़ टू जॉन, लेकिन यहाँ पर अटैकर ने उस मैसेज को बदल के कर दिया गिव 50,000 रुपीज़ टू स्मिथ। बॉब के पास ये स्मिथ बनकर जाएगा। बॉब अगर मिसाल के तौर पे सिर्फ एलिस को ये फ़ोन करे कि तुमने 50,000 देने का मैसेज भेजा है, तो वो तो यस ही कहेगी कि हाँ मैंने भेजा है, लेकिन उसे नहीं पता कि यहाँ पर ऑल्टर हो गया है मैसेज और वो जॉन के बजाय वो अमाउंट स्मिथ को चली जाएगी। इसको हम मॉडिफिकेशन कहते हैं। तो ये जो मॉडिफिकेशन का अटैक है ये बहुत बड़ा डेंजरस अटैक इस सेंस में हो सकता है कि आपने कोई मैसेज किसी को भेजा और वो मैसेज चेंज होके पहुंच जाए, तो जाहिर है कि एक इशू क्रिएट हो सकता है उसकी वजह से। उसके बाद आइए कि अच्छा यहाँ पर वही उसकी एग्जांपल दी हुई है, एक्टिव अटैक मॉडिफिकेशन की एग्जांपल है कि बॉब ने कहा ट्रांसफ़र ₹1000 टू डर्थ, और डर्थ के पास ये मैसेज गया और डर्थ ने वो मैसेज फैब्रिकेट करके एलिस को भेजा ट्रांसफ़र ₹10,000 टू डर्थ। अब सिर्फ इस डर्थ ने एक ज़ीरो बढ़ा दिया, लेकिन बात कुछ की कुछ और हो जाएगी। इसी तरह एक्टिव अटैक्स में एक तीसरा अटैक होता है जिसको हम कहते हैं इंटरप्शन। दिस टाइप ऑफ अटैक इज ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एनी काइंड ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस बिटवीन वन और मोर सिस्टम्स। So the systems which are used become unusable after this attack by the unauthorized users, which results in the wastage of systems. Interruption में क्या होता है कि कोई मैसेज फैब्रिकेट नहीं होता, कोई मैसेज कहीं से आ नहीं रहा होता या कोई मैसेज मॉडिफाई नहीं होता, बल्कि वो बार बार इंटरप्ट किया जाता है। अब देखें ये आपको एक एनिमेशन नज़र आ रही है। एलिस एक मैसेज भेजना चाह रही है बॉब को, लेकिन एक अटैकर ने ऐसा कोई एल्गोरिदम चैनल के ऊपर बनाकर डाला हुआ है। चैनल के ऊपर एल्गोरिदम ऐसा है जो एलिस का मैसेज बार बार बाउंस बैक कर देता है और जाने नहीं देता आगे। इसका मतलब ये भी एक अटैक है जिसकी वजह से एलिस कम्युनिकेट नहीं कर पा रही बॉब के साथ, और इसकी वजह से वेस्टेज ऑफ टाइम हो रहा है या वेस्टेज ऑफ रिसोर्स हो रही है। तो ये जब एल्गोरिदम ऐसा कुछ हो तो इस अटैक को भी एक्टिव अटैक कहेंगे हम, मगर ये अटैक इंटरप्शन कहलाता है। उसके बाद आप आ जाएं फोर्थ नंबर पे। अटैक एक्टिव अटैक ही की टाइप है ये, और ये कहलाता है सेशन रीप्ले। रीप्ले अटैक, ऑल्सो नोन एज प्लेबैक अटैक, is an attack in which a valid data transmission is maliciously or fraudulently repeated or delayed. This is carried out either by the originator or by an adversary who intercepts data and retransmit it. सेशन रिप्ले में क्या होता है कि एक ही मैसेज कंटिन्यू आने लगता है, बार बार एक ही मैसेज आता है, जिसकी वजह से आपकी जो रिसोर्सेज हैं वो उसमें कंजेशन पैदा हो जाता है, या उसमें ट्रैफिक आ जाता है, या वो रिसोर्सेज चोक हो जाती हैं, या वो रिसोर्सेज जो है वो एक्टिव नहीं रहती, या उसमें हैंग हो जाता है, सिस्टम हैंग हो जाता है। इस तरह की जो चीज़ें उनको हम सेशन रीप्ले अटैक या प्लेबैक अटैक कहते हैं। इसकी फिर एग्ज़ाम्पल यहाँ देख सकते हैं आप कि ए जो है वो उसने कहा, उसने एक पासवर्ड
या हैश भेजा बी को, और ये ई जो है उसने वो पासवर्ड यहाँ पे स्निफ किया और रीप्ले हैश, और ये बी, ये ई क्या कर रहा है, ई बार बार एक ही मैसेज बी को भेज रहा है। बी ये समझ रहा है कि ये मैसेज बार बार ए भेज रहा है, ए ने सिर्फ एक दफ़ा भेजा था, मगर इस अटैकर ने ये मैसेज लेकर बार बार एक ही सेकंड में कई मैसेजेस, 20-30 मैसेज एक सेकंड में आने लगेंगे, तो डेफिनेटली जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम होगा और कंजेशन आएगा। इसको भी एक्टिव अटैक कहते हैं। और आप ध्यान में रखें, आपको मैंने शुरू में बताया था कि एक्टिव अटैक हर वो अटैक होता है जिसकी वजह से सिस्टम में कोई सिस्टम के ऊपर कोई इफ़ेक्ट आ जाए या कोई ऑल्ट्रेशन हो जाए या कोई मॉडिफिकेशन हो जाए, ये सारी चीज़ें एक्टिव अटैक्स हैं। तो ये भी एक एक्टिव अटैक है। इसी तरह एक एक्टिव अटैक होता है जिसको हम DOS या डिनाइल ऑफ सर्विस कहते हैं। डिनाइल ऑफ सर्विस में क्या होता है कि a DOS attack tries to make a web resource unavailable to its users by flooding the target URL with more requests than the server can handle. During the attack period, regular traffic on the website will be either slowed down or completely stopped. Denial of service में क्या होता है कि किसी सर्वर पर एक अटैक कर दिया जाता है और उस पर ना कंटिन्यू इतना फ्लड डाला जाता है डाटा का कि वो सर्वर बंद हो जाता है। इसकी एग्जांपल यूँ समझ लें, फ़र्ज़ करें कि मैं याहू पे जाना चाहता हूँ और याहू का एक सर्वर है। जब मैं yahoo.com लिखूँगा तो याहू के सर्वर तक मैं पहुँचूँगा। लेकिन अगर मुझे याहू को ब्लॉक करना है ना, तो मैं क्या करूँगा, याहू के सर्वर पर फ्लडिंग ऑफ मैसेज, यानी एक मैसेज हज़ारों लाखों की तादाद में कंटिन्यूसली मैसेज सेंड करता रहूँ इसको याहू को, तो याहू उन मैसेज को चूंकि हैंडल कर रहा होगा तो वो एक तरह से बिल्कुल ट्रैफिक में फंस जाएगा, चोक हो जाएगा। तो जब आप याहू को कॉल करने की कोशिश करेंगे तो आपको याहू की सर्विस नहीं मिल पाएगी। दिस इज़ नोन एज डिनाइल ऑफ सर्विस। या याहू को छोड़ दें, आप इकरा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आप इकरा यूनिवर्सिटी के सर्वर ikra.edu.pk पे आना चाहते हैं। अब किसी ने इकरा यूनिवर्सिटी के सर्वर को अगर अटैक करना है तो वो इकरा के सर्वर पर फ्लडिंग ऑफ मैसेज भेज देगा, जिसकी वजह से इकरा का सर्वर चोक हो जाएगा, और चोक हो जाएगा तो जो उसका रेगुलर स्टूडेंट है उसको सर्विस नहीं मिल पाएगी। इसको कहते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस या DOS अटैक। इसकी देखें एग्जांपल, यहाँ पर इस एनिमेशन से आप समझें कि आपके पास ये है ये जो नीचे लिखा हुआ है, ये जो नीचे बने हुए हैं, ये टारगेटेड सर्वर हैं। टारगेटेड सर्वर्स का मतलब ये वो सर्वर हैं जिनको हमें टारगेट करना है, जिनकी सर्विस को चोक करना है, ठीक है। तो और ये जो है, ये वाला अटैकिंग नोड है, यानी ये वो नोड है जहाँ से अटैक हो रहा है, ठीक। और ये वो बंदा है जो कि अटैक कर रहा है। ये क्या करता है, ये डॉस एक्सपर्ट लिखा है, डॉस का मतलब डिनाइल ऑफ सर्विस एक्सपर्ट। ये क्या करता है, ये एक मैकेनिज़्म के थ्रू या एक एल्गोरिदम के थ्रू एक एल्गोरिदम जनरेट होता है। उस एल्गोरिदम के थ्रू ये अपने किसी मशीन से फ्लडिंग ऑफ मैसेज यहाँ भेज रहा है, यानी ये बंदा एल्गोरिदम बना रहा है, इस एल्गोरिदम के बाद अपनी किसी मशीन से फ्लड करता हुआ यहाँ मैसेज आ रहा है मुसलसल, ठीक है जी। और ये है मॉनिटरिंग नोड। मॉनिटरिंग नोड का मतलब है कि ये मॉनिटर भी कर रहा है इस पूरे के पूरे अटैक को, और ये सारी की सारी यूज़र पोर्टल, यानी ये इस पोर्टल के ऊपर रिपोर्ट भी जनरेट हो रही है। लेकिन अब इसके ऊपर कोई एक लीगल यूज़र अगर इस सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो ये सर्वर अनअवेलेबल होगा उसके लिए। दिस इज़ डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। दूसरा, डिनाइल ऑफ सर्विस के बाद, डॉस अटैक के बाद एक और अटैक होता है जिसको DDoS कहते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। A distributed denial of service attack is a DOS attack that comes from more than one source at the same time. ये जो DOS अटैक है ये किसी एक हैकर की तरफ से और किसी एक मशीन की तरफ से आ रहा है। लेकिन DDoS अटैक क्या होता है कि एक ही सर्वर को टारगेट करते हैं लेकिन डिफरेंट लोकेशन से टारगेट करते हैं। एक लोकेशन दुबई में बैठा हुआ है, एक लोकेशन जो हैकर है वो इंग्लैंड में बैठा है, कहीं और बैठा है, और वो सब हर तरफ से एक ही सर्वर को टारगेट करते हैं। तो ये डॉस अटैक तो है मगर ये डिस्ट्रीब्यूटेड डॉस है, DDoS अटैक कहलाता है। और इसमें थाउजेंड्स ऑफ अनसस्पेक्टेड ज़ॉम्बी मशीन्स होती हैं, ज़ॉम्बी मशीन्स कहलाती हैं ये, जो हर तरफ से अटैक करती हैं।
इसकी इस ज़ॉम्बी मशीन को समटाइम हम जो है ना बॉटनेट्स भी कहते हैं। बॉटनेट्स होते हैं ये, जो कि हर तरफ से अटैक करते हैं। ये इसकी एनिमेशन डायग्राम देखते हैं हम। ये वो सर्वर है जो टारगेटेड सर्वर है, और ये जो रेड कलर का ये जो फेस बना हुआ ये अटैकर है। तो यहाँ एक अटैकर बैठा है, एक अटैकर इधर बैठा है, एक अटैकर इधर बैठा है, और ये जो ब्लू कलर में ये यूज़र है। अब यहाँ से अटैकर इसको फ्लड ऑफ मैसेज भेज रहा है, ये एक अलग लोकेशन पे बैठा है। दूसरा एक और लोकेशन पे बैठा है, वो भी फ्लड ऑफ मैसेज भेज रहा है। तीसरा एक और लोकेशन पे बैठकर फ्लड ऑफ मैसेज भेज रहा है। तो ये सर्वर हैंग हो जाएगा, और जो लीगल यूज़र हैं जो ब्लू कलर में, वो अपनी जब सर्विस मांगेंगे तो उनको सर्विस नहीं मिल पाएगी। दिस इज़ डीडॉस अटैक। ये डीडॉस अटैक की एक एनिमेशन है, आप ये देखें। ये मास्टरमाइंड है, और ये येलो कलर में जितने भी मशीनें हैं ये वही बॉटनेट्स हैं। ये बॉटनेट मुसलसल इस सर्वर को, ये वो सर्वर है जो टारगेटेड है। बॉटनेट हर तरफ से एक ही सर्वर को फ्लड ऑफ मैसेज भेज रहे हैं, और ये सर्वर चोक हो गया। दिस इज डीडॉस। एक्टिव अटैक की एक और टाइप है जिसको हम कहते हैं रिपुडिएशन। दिस अटैक इज डन बाय आइदर सेंडर और रिसीवर। द सेंडर और रिसीवर कैन डिनाई लेटर दैट ही शी हैज़ सेंड और रिसीव अ मैसेज। ये अटैक ऐसा है कि जिसमें एक सेंडर ने फ़र्ज़ करें एक मैसेज भेजा, लेकिन मैसेज भेजने के बाद अगर कल वो कह दे कि जी मैंने तो मैसेज भेजा नहीं है, या रिसीवर ने एक मैसेज रिसीव किया लेकिन कल वो ये कह दे कि मैंने तो रिसीव किया ही नहीं है, तो इस तरह के अटैक्स को कहते हैं रिपुडिएशन। यानी मैंने वीज़ा कार्ड से अपनी एक ट्रांजैक्शन चलाई, मैंने 50,000 की शॉपिंग की, मगर मैंने बैंक को फ़ौरन फ़ोन कर दिया कि मैंने वीज़ा कार्ड अपना नहीं चलाया, मेरा वीज़ा कार्ड हैक हो गया था या चोरी हो गया था। तो अब बैंक कैसे डिटरमिन करेगा कि ये वीज़ा कार्ड वाकई हैक हुआ था या वाकई मैंने चलाया था? तो ये भी एक अटैक होता है, इसको रिपुडिएशन कहते हैं। रिपुडिएशन का मतलब होता है डिनाई कर देना। तो यहाँ देखें लिखा है रिसीवर कैन, यहाँ लिखा है डिनाई लेटर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर आस्क हिज बैंक टू ट्रांसफ़र एन अमाउंट टू समवन। कस्टमर ने अपने बैंक को कहा कि भाई ये अमाउंट इसको ट्रांसफ़र कर दें। एंड लेटर, और बाद में क्या हुआ, ऑन द सेंडर, यानी लेटर बाद में क्या हुआ, कस्टमर ने क्या कहा, डिनाई दैट ही हैड मेड सच अ रिक्वेस्ट। बाद में वो बैंक को कह दे भाई मैंने तो आपको फ़ोन ही नहीं किया था, तो किसी और ने फ़ोन किया था, आपको वेरीफाई करना चाहिए था। इस तरह की जो सिचुएशन होती है उसको रिपुडिएशन कहते हैं। ये भी एक तरह का एक्टिव अटैक है। अब ये रिपुडिएशन की एक एग्जांपल है, रिपुडिएशन ऑफ ओरिजिन, आई डिडंट सेंड दैट ट्रांसफ़र, रिपुडिएशन ऑफ एमिशन। अब यहाँ पर देखें ये सारी की सारी जो है चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं कि ये क्या बता रहा है बैंक को, या क्या कह रहा है बैंक को, और किस तरह से ये बात कर रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें इसमें जो है रिपुडिएशन के अंडर आती हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर इसने बैंक से कहा कि भाई आप कोई चीज़ ट्रांसफ़र कर दें, बाद में इसने कह दिया आई डिडंट सेंड दैट ट्रांसफ़र, मैंने तो कहा ही नहीं है सेंड करने का। या आई डिड द ट्रांसफ़र बट दैट वाजंट द अमाउंट, यानी इसने ये तो एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने ट्रांसफ़र का कहा था, लेकिन वो बैंक को कह दे कि मैंने $1500 थोड़ी बोले थे, मैंने तो $500 बोले थे। तो ये सारी चीज़ें रिपुडिएशन कहलाती है। अच्छा जी, अब सिक्योरिटी अटैक की जो दूसरी टाइप है उसको कहते हैं पैसिव अटैक। A passive attack attempts to learn or make use of information from the system but does not affect system resources. पैसिव अटैक जो है ना वो भी एक अटैक होता है, लेकिन वो सिस्टम को अफेक्ट नहीं करता। इसकी कोई बहुत ज़्यादा टाइप्स नहीं है, इसकी मेजर एक ही टाइप है अगर देखा जाए तो, और वो कहलाती है इंटरसेप्शन। वैसे तो एक ही टाइप है, लेकिन अभी मैं आपको दो चीज़ें इसमें बता रहा हूँ। इंटरसेप्शन क्या है, द डेटा और मैसेज विच इज सेंट बाय द सेंडर इज इंटरसेप्टेड बाय एन अनऑथोराइज्ड इंडिविजुअल वेयर इट विल बी यूज्ड बाय द इंडिविजुअल फॉर हिज मैलिशियस प्रोसेस। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि एलिस ने डेटा भेजा बॉब को, और एक अटैकर है उसने सिर्फ वो डेटा रीड कर लिया या सुन लिया, बस खाली रीड कर लिया या खाली सुन लिया, किया कुछ भी नहीं। तो इस अटैक को कहते हैं पैसिव अटैक। इससे ना सिस्टम में कोई
डैमेज हुआ, ना सिस्टम स्लो हुआ, ना कुछ भी नहीं हुआ, बस इसने सुन लिया। तो ये सुन लेना भी एक तरह का अटैक है, क्योंकि इससे कॉन्फिडेंशियलिटी तो डाउटफुल हो गई ना, कॉन्फिडेंशियलिटी डैमेज हो गई। तो ये भी एक अटैक है। मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि अटैकर ये खाली सुन ले या रीड कर ले तो अटैकर को क्या फ़ायदा है? तो वो फ़ायदा मैं आपको आगे बताता हूँ। वो फ़ायदा जो है ना, उसको हम सेकंड टाइप कह देते हैं कि वो ट्रैफिक एनालिसिस, पैसिव अटैक की दूसरी टाइप समझ लें आप इसे। हालांकि दूसरी टाइप है नहीं, लेकिन एडवांटेज देखें। ट्रैफिक एनालिसिस का मतलब क्या है कि जो हैकर है वो बॉब और एलिस के दरमियान होने वाली जितनी भी क्रॉसपॉन्डेंस है उसको रीड कर रहा है या उसको सुन रहा है, तो वो उससे ट्रैफिक एनालिसिस कर सकता है या पूरा लॉग मेंटेन कर सकता है या पूरा का पूरा पैटर्न बना सकता है, जिससे पता चल जाए उसे कि किस तरह की कम्युनिकेशन इनके दरमियान हो रही है, ये कब कब फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं, कितने कितने फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं। तो ये पूरा का पूरा ये अगर सुन ले तो इससे बहुत बाद में जाकर बहुत सारी चीज़ें ये प्रॉब्लमेटिक कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं ट्रैफिक एनालिसिस। ये भी ज़ाहिर है कि एक सिचुएशन ही है, पैसिव अटैक है ये। ठीक है, तो ये ट्रैफिक एनालिसिस का ब्लॉक डायग्राम है। तो डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव अटैक क्या हुआ कि एक्टिव अटैक्स के अंदर ये चीज़ें हो जाती हैं, मॉडिफिकेशन हो जाती है, डेंजर फॉर इंटीग्रिटी और अटेंशन इज़ ऑन डिटेक्शन वगैरह वगैरह। ये सारी डिफरेंसेस आप खुद रीड कीजिएगा। दिस इज़ योर रीडिंग ब्लॉक या रीडिंग असाइनमेंट कह लें, सॉर्ट ऑफ। इसको आप रीड करें और आप देखें जो पिछली हमने डिस्कशन की उसमें सारी यही बातें मौजूद थी। अब यहाँ पर देखें, अब मैं आपको बता रहा हूँ, ज़रा सा मैं पीछे ले जाऊँ अगर आपको, तो आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि, बल्कि यहाँ चले जाते हैं, मैंने आपसे कहा था कि ये सिक्योरिटी अटैक्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद सिक्योरिटी मैकेनिज़्म की हम बात करेंगे। तो अब हम सिक्योरिटी अटैक पूरा कर चुके, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ सिक्योरिटी मैकेनिज़्म। अब सिक्योरिटी मैकेनिज़्म पे आते हैं। Now this is security mechanism. Second, security mechanism are technical tools and techniques that are used to implement security services. जितनी भी सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए जो भी टेक्निकल टूल या जो भी टेक्निकल अलगोरिदम या टेक्निक यूज़ करते हैं उनको सिक्योरिटी मैकेनिज़्म कहते हैं, और कोई इसमें ख़ास बात नहीं है। स्पेसिफिक सिक्योरिटी मैकेनिज़्म होते हैं जैसे इनसाइफरमेंट, यानी किसी चीज़ को इनकोड करना, डिजिटल सिग्नेचर, एक्सेस कंट्रोल, डाटा इंटीग्रिटी, ऑथेंटिसिटी, ट्रैफिक पैडिंग, राउटिंग कंट्रोल। इसी तरह परवेसिव सिक्योरिटी मैकेनिज़्म होते हैं ट्रस्टेड फंक्शनैलिटी, सिक्योरिटी लेबल्स, इवेंट डिटेक्शन वगैरह वगैरह। तो ये जो चीज़ें हैं आपके पास, ये सिक्योरिटी मैकेनिज़्म है। तो हम जितनी भी डाटा की कोडिंग करते हैं, क्रिप्टोग्राफी करते हैं, जो चीज़ें भी यूज़ करते हैं उनको हम सिक्योरिटी मैकेनिज़्म के अंडर में लाते हैं। ठीक है जी, अब हम आते हैं सिक्योरिटी सर्विसेज पे। सिक्योरिटी सर्विसेज क्या है? सिक्योरिटी सर्विसेज के बारे में फिर आप देखें, यहाँ पर दोबारा से उसी स्लाइड पे मैं जाता हूँ। आपको मैंने यहाँ पर बताया था कि हम OSI सिक्योरिटी आर्किटेक्चर देख रहे हैं, जिसमें मैंने सिक्योरिटी अटैक बताया, जिसमें एक्टिव और पैसिव बताया, सिक्योरिटी मैकेनिज़्म आपको बता दिया। अब हम सिक्योरिटी सर्विस, यानी इसकी तीसरी चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सिक्योरिटी सर्विसेज। तो ये है सिक्योरिटी सर्विसेज। Security services is a service provided by a layer of communicating open systems which ensures adequate security of the systems or of data transfer intended to counter security attacks using one or more security mechanism. सिक्योरिटी अटैक आपने देख लिए कितने हैं। सिक्योरिटी मैकेनिज़्म उन टूल को और उन टेक्निक को कहते हैं, और सिक्योरिटी सर्विस उस सर्विस को कहते हैं जिसके थ्रू हम अपने कस्टमर को फैसिलिटेट करते हैं, और पूरा का पूरा जो पैकेज होता है, कंप्लीट पैकेज, जिसमें टूल, एल्गोरिदम, सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, दैट इज़ नोन एज सिक्योरिटी सर्विसेज। आखिरी स्लाइड मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और वो है मॉडल क्या है सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी का मॉडल। मॉडल क्या है कि आपके पास एक सेंडर है, उसका एक मैसेज है, उस मैसेज को आपने
सीक्रेट इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया और फिर उसको सिक्योर मैसेज के थ्रू चैनल से गुजारा और फिर यहाँ पर उसने रिसीवर ने उसे रिसीव किया और ये जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है इसको आपने डिकोड किया और ये मैसेज कन्वर्ट हो गया। यानी आपने यहाँ से मैसेज उठा कर रॉ फॉर्म में मैसेज यहाँ नहीं पहुँचाया, बल्कि इस मैसेज को किसी तरीके से हिडन राइटिंग बनाया, हिडन राइटिंग को चैनल पर चलाया, वो हिडन राइटिंग यहाँ पर डिकोड हुई और फिर आपको मिला। असल में बेसिक ब्लॉक डायग्राम सिक्योरिटी का ये है। यहाँ तक आपका ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मज़ीद आगे चलेंगे। थैंक यू।